कि जहाँ देखा वहाँ धाय से मार दिया। तो ये कोई वसूल नहीं हुआ है भाई। इसका तो जो है वो हिसाब किताब सब ऊपर वाला खुद ही करेगा। उसमें मतलब किसी को बदनाम करो कि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री या मतलब अमेरिका का प्रधानमंत्री या रूस का प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ भैया बड़ी सुकून से हैं, हमें यहाँ सारी सुविधाएं हैं। जी सर। मैं पाकिस्तान के जितने मुसलमान हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी चिंता ना करें और वो अपनी चिंता करें, अपने देश की चिंता करें और अपनी चिंता करें और उनको समझाएं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज देखेंगे पाकिस्तान के जो मस्जिद में जो बम अटैक हुआ था, आतंकी अटैक जो हुआ था, तो वहाँ का पब्लिक बोल रहा है ये अटैक हिंदुस्तानियों ने करवाया है वहाँ पे। ठीक है, ये सुन के भारत के जो मुस्लिम भाई है उसने कैसा ज़बरदस्त जवाब दिया है वो भी देखेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं पाकिस्तान के पब्लिक का एक वीडियो, उसके बाद देखेंगे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई ने जो जवाब दिया है, तगड़ा जवाब वो। ठीक है, उसके बाद मेरा रिएक्शन रहेगा। तो चलिए पहले पाकिस्तान का वीडियो देख लेते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान में टेररिज्म की वेव दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या टीटीपी, क्या अफगानिस्तान, क्या इंडिया या कोई और पावर इसकी जिम्मेदार है? पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरीद नासिर। आपका नाम? खालिद खान। क्या करते हैं? मैं जी रियल एस्टेट का काम करता रियल हूँ। एस्टेट का बिजनेस करते हैं। सवाल मेरा ये है, जिस चीज़ में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पेशावर में अटैक हुआ है। ऑलमोस्ट 35 के राउंड अबाउट लोग हैं जो इस अटैक में अपनी जान खो बैठे हैं। 150 के करीब लोग जो ज़ख्मी हुए हैं। कौन जिम्मेदार होगा? पाकिस्तान तो ये मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे देता नज़र आ रहा था कि हमने टेररिज्म की वेव पे कंट्रोल कर लिया है, अब दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन अब दिन ब दिन अटैक फिर बढ़ते जा रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। देखें जी, उसमें बात ऐसे है कि मैंने अभी आज टीवी जिस वक्त ऑन किया तो ये खबर चल रही थी और उसमें साथ ज़िम्मेदारी कबूल करने की भी आ रही थी कि टीटीपी जो है उन्होंने वो ज़िम्मेदारी कबूल कर लिया। हमें तो ये नहीं समझ आती कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो एक तरफ तो इनके साथ मज़ाकरात करते हैं। अगर ये मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं, आप अपने सियासी लोगों के साथ तो मज़ाकरात करते नहीं। तो जो मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं जिनका पता नहीं उनकी ओरिजिन जो है वो उनकी रूट्स पीछे इंडिया के साथ हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ ज़्यादा सिंसियर हैं कि पाकिस्तान के साथ, उनके साथ आप मज़ाकरात करते हो। ठीक है। और पाकिस्तानी अवाम को कहते हैं कि हम इनके ऊपर गोलियां बरसाएंगे और उनको ऐसे, उनको दहशत गर्द हैं तो उनके साथ अपने असले के जोर के ऊपर उनके साथ गलत है, जो उसके रूल साथ को वायलेट गुफ्तगू, करता है जी उसे जी गुफ्तगू जी नहीं होनी उनके साथ चाहिए। गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आपने ये बोला कि इंडिया के साथ रूट्स उनकी अटैच हो सकती हैं, मतलब आपने एक अपनी देखिए, opinion हम दी। तो सारी जो भी बात है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं कोई फॉरेन अफेयर्स का बंदा तो नहीं हूँ ना। मैं तो जो भी सुनता हूँ न्यूज़ से ही सुनता हूँ। न्यूज़ में यही कहा जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये तो उनके इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए बम्बे अटैक्स की, खानकोट की, वहाँ पठानकोट की, तो वहाँ पे अटैक होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड वगैरह ख़त्म हुई है, ये पाकिस्तान के साथ रिलेशन बंद हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब से हमने रिलेशन ख़त्म किए हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे यहाँ पे कोई अटैक नहीं होता। जी जी वो ये तो आप सच भी है। कह रहे हैं। देखें, जब मोहल्ले में लड़ाई होती जब है से तो ट्रेड हम अपने बंद हुआ घर है के ना, बच्चे की बात तब मानते से हैं कि ये अटैक क्या भी कहता बंद है। है। हाँ, ये तो चीज़। इंडिया क्या कहता है, अगर ट्रेड हमने होता उसके तो वो ही घुसता, जो मंशूर है फिर भी उसकी वो जो अटैक भी पॉलिसी है करता। उसको हमने कहना है कि अभी इंडिया सब ये बंद कह है रहा है, हम तो ये तो वो समझते हैं कि मार इंडिया रहा बंद है है। भूख से, जो और पाकिस्तान अटैक कह भी रहा है, बंद है। पाकिस्तान आपने की बोला अथॉरिटीज अपने कह घर रही के है। ये बच्चे की एकदम बात मानिए। जबरदस्त अगर है। बच्चा गलत होगा तो फिर ट्रेड भी हम उसी ट्रेड की बंद कर मानेंगे। दो, देखें, बच्चा उसको गलत भूखा मारो, बेहतरी की तरफ अटैक भी लेके नहीं जाएंगे होगा। ऐसे तो फिर घर का माहौल बेहतरी खराब की होगा, बात एकदम नहीं, समझाएंगे बेहतरी की नहीं। बात नहीं। आप कहते हैं बच्चे उसकी बात मानते हैं जो लॉजिकल बात, अगर दूसरे का बच्चा भी लॉजिकल कर रहा है। लॉजिकल अब बात। इंडिया का जो बच्चा है वो मतलब है हमारे यहाँ अभिनंदन को भी भेजे तो हम समझें कि वो जस्टिफाई कर रहा होगा। वो उसने डे वन से कश्मीर से लेके बांग्लादेश जो बना, पाकिस्तान बना, उसने हमारे साथ हरामजदगियाँ की हैं। तो आपने अभिनंदन की बात की है, हम प्रूफ क्यों नहीं दे देते, सजा क्यों नहीं दिलवाते? अभी तक केस लटकता लटकता क्यों जा रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट पे प्रूफ दे के सजा दिलवाएं और दुनिया को बताएं, लो जी इंडिया का जासूस था, हमने पकड़ा और सजा दिलवाई। क्या वजह? कमजोर हैं हम? हाँ, हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, डेफिनेटली हम कमज़ोर हैं। इंडिया और वजह यह है कि कमजोर हम मुसलमान हैं। इंडिया पाकिस्तान का कमजोर। दुनिया को पता है कि वो झूठा है, लेकिन दुनिया उसकी बात को परचेज करती है। हम सच्चे हैं, हम मुसलमान हैं, एटम हमारी बम है बात को तेरे दुनिया पास, परचेज नहीं कमजोर करती। कैसे हुआ? उनको पता है ये हाँ? सच्चे हैं, वो कहते हैं आप झूठ बोल
रहे हैं, उधर हम क्या करेंगे? आपने बोला इंडिया का धमकी दुनिया को देते पता रहते है, हैं, UAE एटम बम मार पाकिस्तान देंगे। कंट्री की बात करने लगे, जी, वो जी। सारे फिर क्यों उधर जा खाना रहे हैं? नहीं है ना इजिप्ट की पेट बात में, कर लें, UAE की इसलिए बात अभी कर लें, कमजोर हो आप गया ना। दुबई, सऊदीया अपने की बात कर अपने लें। अपने मफादात की गर्ज है। यहाँ पे किसी को मजहब से कोई गर्ज नहीं है कि ये मेरा मुसलमान भाई है, अफगानिस्तान को भी कोई ना ना ना, वो प्रो इंडियन है, उनको क्या गर्ज है हमारे से? वो प्रो इंडियन है, वो लेकिन प्रो हम तो रशियन हो कहते हैं सकते हैं। जितना इस्लाम वहाँ पे फॉलो किया जाता है उतना कहीं पे भी। ये हम पाकिस्तान में कहते हैं कि नहीं? आप किया जाता होगा, किया अभी अटैक हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इमेज हमारा ख़राब नहीं हो रहा? एक साइड पे हम कहते हैं कि आईसीसी ने कहा है कि यहाँ पे हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी, दूसरी साइड पे इस तरह के अटैक्स होंगे, तो हम कैसे दुनिया को बता सकेंगे कि भाई ये सिक्योर है, आप आएँ यहाँ पे आएँ? नहीं नहीं, दुनिया ने नहीं मानना, वही कराते हैं और वो इसी को जवाब बना के वो चीज़ें कैंसिल कर देंगे। इंडिया दूसरी तरफ, एक तरफ ये अच्छा, इंडिया ने बोला था हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे सिक्योरिटी इशू, तो उनके लिए ये लॉजिक अब मिल नहीं गया? मतलब मेरा उनको एक मिल सवाल गया है ना, कि भाई उनको ये देखो, और वो करवाते ही। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो भी यही कहती हैं कि हाँ, इंडिया के तो खा पी के कोई काम नहीं है, अभी भी ये जो वाकयात हो रहे हैं इसके तेरे पीछे इंडिया ऊपर इन्वॉल्व है। हो सकता है, हमला कर बिल्कुल हो देगा। सकता है। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि प्योर कोई बम अटैक पाकिस्तानी, वो करवाएगा उनका आलाकार तेरे जरूर बन मस्जिद सकता है, में। लेकिन प्योर पाकिस्तानी इंडिपेंडेंटली नहीं इंडिया करेगा के कि अंदर लो जी मस्जिद मैं बना रहा है ये धमाका करके और ये तेरे मैं मस्जिद में इसके अटैक कर पीछे- मैं देगा। एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ इस चीज के पीछे अरे कि भाई दिमाग में क्या पाकिस्तान है रे, पाकिस्तान का गोबर नुकसान हर भरा चीज हुआ नहीं है कर क्या? सकता। आलाकार तो बन जाता है, वो करता तो हमारा ही है, कोई ना कोई लोकल भी कर देता है। अच्छा, वो लोकल लोकल भी कर भी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो कर देते हैं। वो लोकल इसलिए कर देते हैं कि उन्हीं के चाचे ताए इधर हैं, हमें नहीं पता। मैंने तो यही सुना है कि शादियां तक हुई हुई हैं, रिलेटिव्स हैं उधर इंडिया के, से इधर हैं, ज्यादा तो इधर के, इधर। अफगानिस्तान के रिलेटिव्स, अफगान रिलेटिव्स यहाँ को मुल्क के नुकसान के लिए सोचते हैं। मेरी ये अक्ल मानती नहीं है कि वो ऐसे कर सकते हैं। हमारे से ज़्यादा स्टेक होल्डर हैं वो। ठीक है, चले, अच्छा लगा। इनकी जो ओपिनियन थी, उन्हें पूरा राइट है अपनी ओपिनियन आप तक पहुंचाने का। आप उससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान शेख। क्या करते हैं? मैं जी लॉयर हूँ। लॉयर है, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है कि अभी पेशावर में लॉयर। अटैक हुआ है, बहुत से चलिए, लोगों की देखते हैं तकरीबन लॉयर 40 क्या लोगों की जानें जा चुकी हैं, 150 से समझाता ज़्यादा है। जख्मी हो चुके हैं। बढ़िया। क्या वजह है कि हम मीडिया को, दुनिया को ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वेव कम हो रही है, हम तो अब पुरअमन हो रहे हैं, लेकिन फिर से ये अटैक बढ़ते जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है, कौन होगा इसके पीछे? सबसे पहले जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अफसोसनाक दिन है, जिसमें हमारे अपने भाई शहीद हुए और काफ़ी भाई जो हैं हमारे ज़ख्मी हुए। और इसमें अगर आप देखें तो पिछले 1.5 से 2 साल में जो पाकिस्तान के अंदर हर साइड से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, आपकी करेंसी की इंस्टेबिलिटी रही और काफ़ी चीज़ों की इंस्टेबिलिटी रही, जो कि एक वन ऑफ द रीजंस है जो कि मुल्क दुश्मन अनासर को प्रमोट करता है। नहीं, ठीक है, ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं रही, ना तो पॉलिटिकली, ना इकोनॉमिकली ओवरऑल अगर बात की जाए। लेकिन दहशतगर्दी का लिंक उसके साथ कैसे हो सकता है? जब आप अंदर से कमज़ोर होंगे तो दुश्मन आप पे हावी ठीक होगा। है। जब तक हम लोग अंदर से मजबूत नहीं होंगे और एक कदम होकर नहीं चलेंगे, तब तक ये इश्यूज रहेंगे। ठीक हो गया। आपके ख्याल में मुल्क का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? जी, ये तो हम सारे जानते हैं। हमारे जो बॉर्डर के साथ कंट्रीज़ हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कभी भी इस्तेकाम की तरफ जाए। बॉर्डर के साथ तो हमारे अफगानिस्तान है जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान है वो भी इस्लामिक कंट्री है, एक साइड पे इंडिया है, चाइना है। कौन से कंट्री की बात कर रहे देखिए, हैं? ऑब्वियसली बात है, हम ये पास के अंदर देखें तो एक अफगानिस्तान के साथ हमारे क्लैशेस रहे काफ़ी ज़्यादा। तरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऑपरेट करती रही, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अभी सुनने में ये आया कि अभी जिम्मेदारी, ये जो अटैक हुआ है इसकी जिम्मेदारी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है टीटीपी। देखिए, ऑब्वियसली बात है, उनके गढ़ हैं वहाँ पे और ऑब्वियसली बात है वो वहाँ से कर रहे हैं। उनको मेन सपोर्ट कौन कर रहा है? वो आपको इंडिया कर रहा है, ये भी हम सबको पता है। और इंडिया ही चाहता है कि हम लोग अदम वकील इस्तेमाल की है तरफ जाएं और वो भी हमारे ऐसा ही बात खुशहाली बोल की रहा तरफ ना है। बढ़ सके। दिमाग में क्या है पता नहीं चलता है 20 इसका। साल पहले ऑलमोस्ट कोई कहता ना कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, मैं किसी हद तक मान लेता कि मस्जिद हाँ में यार, पढ़ाई करके हमारी वकील हुआ जैसे है, होगा, उनकी भी इकॉनमी इतनी कुछ नहीं तो grow ऐसा कर बात रही नहीं है वो। बोलेगा। लेकिन जैसे अब तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं, वो सुपर पावर बनने के या मतलब टॉप कंट्रीज में आने के चक्कर में है, वो क्यों चाहेंगे कि किसी और खास तौर पे अपने नेबर को डिस्टेबलाइज करें? और क्यों ऐसा चाहेंगे? मतलब इसकी कोई लॉजिक आज के टाइम में नहीं मुझे समझ आती। इसकी जी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान को कोई नहीं चाहता वो इस्तेकाम हो, ना कि आपकी फॉरेन पावर्स चाहती हैं, ना ही कोई आपकी नेबरिंग कंट्रीज चाहते हैं। अगर आप ज़ियाउल हक की तरफ देखें तो ज़ियाउल हक के एक आपके न्यूक्लियर प्लांट पे एक बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स है कि वी डू नॉट वांट इंडिया टू बुली अस। तो तभी ज़ियाउल हक ने हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक
रखा। अब ठीक है। पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद एक न्यूक्लियर पावर है और सब ये वो नहीं इस्लामिक न्यूक्लियर पावर नहीं है कोई, ओनली सिर्फ पाकिस्तान, ये बोल रहा था पहले। उसके बाद क्या बोल रहा है, किसी तरीके से हम इसको मुस्लिम कंट्री में एक ही है, वो है पाकिस्तान। ये वो हिंदुस्तान है। आपको सरेंडर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं हमें करेंगे। सूखी खानी पड़े। लेकिन मेरी बात का थोड़ा सा आप अगर आंसर करते हैं कि देखिए मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, आज के टाइम पे जब दुनिया देख रही है कि यार ये पाकिस्तान में तो फूड नहीं पूरा अपना, अगर आटे की बात करें क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल को क्राइसिस चल रहा है, ओवरऑल क्राइसिस चल रहे हैं, तो कौन बेवकूफ़ होगा जो अपने पैसे लगाएगा और हमें डिस्टेबलाइज करेगा, जो कि हम ऑलरेडी, ये मेरा पॉइंट है। तो हमेशा से पूरी दुनिया की ताकतें आपके पीछे पड़ी रही हैं कि आपको डिस्टेबलाइज करती रहे। सर यही क्या वजह क्या है पाकिस्तान के अंदर, मतलब की न्यूक्लियर पावर देखें, अगर आप यानी देखें, अमेरिका भी हमारे पीछे है, देखें अभी इसराइल इसराइल हो गया, इंडिया छोड़ के। इसराइल, अगर आप देखें तो मेन इसराइल हमारे पीछे है क्योंकि उसको खटकता है, क्योंकि वो जो इसराइल इस टाइम फ़लस्तीन में कर रहा है और वो आगे जो करने के इरादे रखता है, उसको अगर कोई मुल्क खटकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। कि आप इसलिए आप पाकिस्तान के साथ उज़्बेकिस्तान के हालात देख लें, उधर डॉलर के क्राइसिस सेम है। आप लेबनान में क्राइसिस देख लें, सेम है। आप ईरान के अंदर देख लें, क्राइसिस सेम है। तमाम आपके इर्द गिर्द की कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया गया है। किसी मुस्लिम उम्मत के अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं रहा। इस इत्तेफाक को दोबारा बनाने की ज़रूरत है। भुट्टो ने बनाने की कोशिश की, भुट्टो बेचारा शहीद हो गया। आपने बोला इसराइल जो सा हमारे खिलाफ है, मेन वो है, ठीक है। मुझे ये बताएं जितनी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिस इसराइल में मौजूद हैं, आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के टाइम में रिसर्च बेस जब आज के दुनिया में आज के टाइम पे हो रहा है, सब कुछ रिसर्च बेस हो रहा है, इस टाइम पे टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमें या किसी को गिराने के लिए अटैक करवाने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम सारा कुछ कर सकते हैं, या अगर इसराइल ने हमारे खिलाफ कुछ करना है तो वो तो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, यहाँ पे धमाके करवाएगा? ये एक मेरा सवाल है। देखिए जी, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है ये। थर्ड जनरेशन वॉरफेयर जो है उसके डायनामिक्स और सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मुल्क के अंदर उसको डिस्टेबलाइज किया जाता है। जैसा लेबनान इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल अमंग अस। जब ये मुल्क एक बहुत अच्छे बुरे तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाता है तब उस पर सैंक्शंस लगाई जाती हैं। जब सैंक्शंस लगेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर सरेंडर न्यूक्लियर पावर है, उसको पानी से धो धो के पी ले। हम रुखी खा लेंगे, पीने के लिए पानी भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह उसको धो धो के न्यूक्लियर पी ले। पावर से महरूम नहीं होने देंगे। ये जो भी हर पाकिस्तानी यही चाहता है, यही हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, लेकिन जब ऊपर से फैसले हो जाते हैं हमें पता बाद में चलता है, फिर हम क्या करेंगे वो तो अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। और सुनने में ये आ रहा है कि जैसे श्रीलंका को कहा गया कि आप अपनी 50% आर्मी काम करते हैं, शायद पाकिस्तान को लेके भी IMF ऐसा कुछ लेकर। देखिए जी, आई वांट टू गिव मैसेज टू पाक आर्मी दैट वी आर स्टैंडिंग विद यू, वी आर ऑलवेज विद यू। आपकी वजह से हम रात को सुकून से सोते हैं। इफ़ यू वांट टू सी द जो लोग आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहूँगा, गो एंड सी द मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक है, कि वो किस एक जो है बुली होते हैं हिंदुओं के हाथे। किधर कोई एग्जांपल मुझे बताएं कि इंडिया में न्यूमरस वीडियो, दे आर न्यूमरस वीडियो। आप यूपी देख लें, आप उसमें कश्मीर में देख लें, आप इवन उनके बड़े सिटीज में और भी खराब होगा रे तेरे हालात, इतने बुरे हालात हैं। तेरा हालात और भी खराब होगा। शेयर हुई भी थी जिसके अंदर कोई बंदा नमाज पढ़ा तो उस पे कुत्ते छोड़ दिए गए। अच्छा, ठीक है, अब आई डोंट नो वेदर व्हाट इट वाज इंडिया और समवेयर एल्स, लेकिन मुसलमानों के मैं आपको देखें यही बात है ना, डिस्कशन बच्चा बस हाँ, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। ये आपने बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग की है। आपने बोला, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ रहा था और कुत्ते छोड़ दिए गए। ठीक है, ये देख के नो डाउट हर मुसलमान का दिल दुखेगा, लेकिन इस पे हम पूरे इंडिया को ब्लेम कर देंगे या जिसने ये किया उसको ब्लेम करेंगे? ऐसे हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान में मस्जिद में अटैक हुआ, इसका मतलब यह पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ है, हम ये कह सकते हैं। फॉर दिस रीजन यू हैव टू गो एंड सी द वीडियोस ऑफ इमरान खान। जो इमरान खान है उनकी RSS के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बात की। मेरा ये क्वेश्चन है, इसके और लॉजिकल आंसर आप करेंगे। जैसे आपने बोला कि वो नमाज पढ़ रहा था, कुत्ता छोड़ने वाला बड़ी बात है, कुत्ता छोड़ना बड़ी बम से उड़ाने वाला बड़ी बात नहीं है, वैसे ही बम से कुत्ता छोड़ने वाला बड़ी जो बात कि है। पाकिस्तान में हुआ है। फिर ऐसे हम कहते हैं पाकिस्तान में जो है वो मुसलमान सेफ नहीं है, या पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ है कि भाई यहाँ पे तो मस्जिदों में अटैक हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है उनकी, इंडियंस की। ये एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी टेररिज्म की है, वो आइडियोलॉजी एक कंप्लीट RSS हिंदुइज्म की है। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस। एक्चुअली आई हैव टू गो। बात करके इनसे जो गुफ्तगू की, शायद आगे आंसर नहीं था उनके पास, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर इस्माइल नाम है मेरा। क्या करते हैं?
प्रॉपर्टी का काम है मेरा। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन एज तो आई थिंक आपकी स्टडी करने की है। 20 ईयर्स हो रही है फिर अब। स्टडी नहीं कर रहे आप? स्टडी भी करो, आईकॉम करो साथ साथ। चलें, फिर तो ज़्यादा अच्छी बात है कि काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ स्टडी भी कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि पेशावर में जो अटैक हुआ है, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और 30-35 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं, जाने गई हैं उनकी। कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसका जिम्मेदार ऑफ कोर्स इंडिया ही है। ठीक है, मतलब वो आप शायद वो आगे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो आप बात सुन रहे थे तो उन्होंने भी इंडिया बोला, आपने भी इंडिया बोल दिया, ये कोई लॉजिक के? चलिए, इसका वीडियो और देखने का मन नहीं कर रहा है, फिर देखेंगे इंडिया के वीडियो। उसके पहले कुछ बात बोल देते हैं। इसका दिमाग घूम गया है, ठीक है। एक बार इजराइल बोलता है, एक बार अफगानिस्तान बोलता है, एक बार इंडिया के नाम लेता है, ठीक है। इसका दिमाग में कुछ भी नहीं है, ये पूरा गोबर भरा हुआ है। ये अभी ठीक नहीं कर पा रहा है ये किसने अटैक करवाया है। अरे तेरा ही वहीं का ही लोगों ने अटैक किया है, बाहर का लोगों ने अटैक नहीं करवाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंडिया के मुस्लिम भाई कैसे जवाब दे रहा है। ये जो बोल रहा है ना इंडिया ने करवाया है, इंडिया ने करवाया है, तो इंडिया के मुस्लिम भाइयों ने तगड़ा जवाब दिया है इसका। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। कल पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद के अंदर धमाका हुआ जिसमें 65 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। आज इसी टॉपिक को लेकर हम जाएंगे भारत की जनता के पास में और ख़ासकर मुस्लिमों के पास में और उनसे पूछेंगे कि आपका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ये बोलता ज़रूर हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। भाई थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जिससे चैनल ग्रो हो तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? ताजुद्दीन नाम है सर। सर क्या करते हो आप? ये चिकन शॉप है हमारा। पाकिस्तान की एक मस्जिद है पेशावर में जहाँ पर कल बम ब्लास्ट हुआ और उसमें 65 लोगों की जान चली गई। जो निर्दोष थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन पाकिस्तान रही पाकिस्तान की बात, वो तो है ही है उसके लायक, हमारे लायक का नहीं है वो पाकिस्तान। हम मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। और जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हमारे हिसाब से गलत हुआ। बाकी दुनिया जो जैसा समझे, लेकिन हमारे हिसाब से गलत हुआ। निर्दोष की जान गई हैं, वो निर्दोष की जान गई, वो अल्लाह ताला उनको शहादत नसीब अता फरमाएगा। उनको काफिरों में शुमार करेगा जिन्होंने बम ब्लास्ट करा है। अच्छा सर, इस तरीके की चीज़ें, ये माना जाता है अल्लाह सबको रखता है, पालता है, उसकी इबादत करेंगे आप, उस जगह के ऊपर बम ब्लास्ट करना कितनी गलत मानसिकता को दर्शाता है। भाई क्या आखिर इस चीज़ से जाहिर करना चाहते हैं? लोगों की जान लेकर क्या जाहिर करना? सर वो इंसान है ही नहीं, वो हैवान है, जानवर से भी बदतर है। जानवर को कम से कम समझ होती है कि हम इधर जाएंगे, वो जानवर से भी बेकार बदतर हैं। वो इंसान के लायक है ही नहीं, इंसानियत के लायक है ही नहीं। क्या कहेंगे अच्छा? तो इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि देखिए, ऐसा इनका कोई धर्म नहीं होता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं धार्मिक जगहों पर, अगर आतंक मचाते हैं, चाहे जिसकी जान जाए, हिंदू की जाए, मुसलमान की जाए, ईसाई की जाए, ये सब जो है सभी के दुश्मन हैं। चाहे हिंदू हो उसके भी दुश्मन है, मुसलमान पूरी मानवता के ही दुश्मन है। चाहे जो इनको, हमें लगता है धर्म से मतलब नहीं, इनको खौफ फैलाने से मतलब। इनका मकसद ही यही है कि आतंक फैलाओ और मतलब राज करो अपने हिसाब से। अच्छा, और उसके लिए इस्लाम का सहारा लो, इस्लाम को बदनाम करो। भाई सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जाए, ये इनसे जैसे ये कहते हैं तो इस्लाम को बदनाम ही तो कर रहे हैं। भाई किसी को मार रहे हैं और इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो इस्लाम बदनाम हो रहा है। जो कर रहे हैं वो इस्लाम, वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान वाले नहीं। अरे वो इंसान ही नहीं है भाई, हम तो कहते हैं इंसान ही नहीं है। अच्छा जी, इंसान के लायक नहीं है, वो इंसान के कहने के लायक नहीं है, रह गए। पाकिस्तान ने बहुत समय तक आतंकवादियों को पाला। आपको याद होगा कि एक पेशावर में अटैक हुआ था जिसमें 140 बच्चों की जान चली गई थी, याद है आप लोग को? उसके जो दोषी थे उनको 1 साल पहले छोड़ दिया गया था। सुनने में आ रहा है कि उन्हीं लोगों ने फिर से अटैक किया है और उसकी जिम्मेदारी टीटीपी जो पाकिस्तान का तालिबान है उसने ली है। तो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को पालता रहा है, आज उसको उसका फल मिल रहा है, हमें लग रहा है। आप क्या कहेंगे? यही सही है जो आप कह रहे हैं, यही सही है कि जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। क्या करें? जो बोया जाएगा वही तो काटेंगे। हमने बबूल बोए हैं
तो आम कहाँ से मिल जाएंगे हमें? जब हमने कांटे बिछाए हैं दूसरे के लिए तो बढ़ेंगे हमारे पाँव में। ऊपर वाला इंसाफ हक का करता है, ना हक का नहीं करता है। आज के समय में कभी देखा होगा बीच में बहुत सारे वहाँ के नेता ये बोलते रहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है। तो आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा जो लोग हमारे वहाँ के देख रहे हैं उनको आप बता। तो ये हमको लगता है कि दुनिया के अंदर जितना भी मुसलमान जाता है, कहीं भी जाता है, कोई अमेरिका, लंदन, जापान, तो वहाँ से जब घूम के आता है तो यही कहता है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा सुरक्षित और हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क है ही नहीं। ये मुसलमान कह रहा है। आप हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के हम, हिंदुस्तान हमारा है, इससे बेहतर हमारे लिए कोई वतन ही नहीं है। देखिए हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी जाता है तो उसका ये मानना होता है कि हम किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो हम कमाने जा रहे हैं, हम बसने नहीं जाते हैं। क्यों? अच्छा सही बात है ना, कमा के हम लोग आते हैं फिर अपना काम करते हैं। बेशक सही है। कहीं पे भी नहीं है ऐसा वतन। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जो हिंदुस्तान की तरह कोई आतंकवादी भी लोग जगह हैं, नहीं। वीडियो देख रहे हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भैया आप सुधर जाओ, ये सब चीज़ें ना करो, तो आप उनको बोल दीजिए, हो सकता है आपके कहने या किसी कहने से कुछ सुधर जाए। भाई ज़रूरत इसी बात की है कि देखिए जो लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं मस्जिदों में या मंदिरों में, कोई भी जो है आतंक फैलाते हैं, कत्लेआम करते हैं, ये तो हर धर्म नहीं कहता है कि ऐसा काम करें। कोई धर्म नहीं कहता है, कोई धर्म में नहीं लिखा है कि ये शस्त्र उठाओ या गुनाहों को मारो, गुनाहों को मारो, कोई नहीं कहता, कोई धर्म नहीं कहता है। चाहे इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई का धर्म हो, चाहे यहूदी का, किसी की धर्म में नहीं लिखा है। हम लोग कितना मिल के कोई भी नहीं कहता है। देखिए एक चीज मानो, आप ये करने के लिए कोई भी नहीं कहता घटनाएं है। होती रहती हैं, इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी होती रहती हैं। मुझे तो लगता है इस्लाम भी नहीं बोलेगा। नहीं होती है कभी। अगर इसी तरीके से पूरी दुनिया मिल के रहे तो लड़ाई झगड़े करने की जरूरत ही न पड़े। जी क्या कहेंगे भाई आप? मिल के रहने में ज्यादा सही कि लड़ने में? मिल के रहने में, है ना, जैसे हम लोग मिल, देखो क्या नाम है सर? मोहम्मद इमरान। सर कल पाकिस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक बंदा गया, बम पहनकर उसने उड़ा लिया, उसमें 65 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। जब मस्जिदों में ये चीज़ें होंगी तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस तरीके की घटिया चीज़ें आजकल लोग मस्जिद में कर रहे हैं, बताओ, इस्लाम के नाम के ऊपर या जिहाद के नाम के ऊपर किसी भी तरीके से चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर वहाँ पर ला के सारी चीज़ें की जा रही है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हमारे इस्लाम में है, जहाँ तक कि हम लोग को मालूम है, ये पढ़े हैं, ये सिखाया गया है कि कत्ल या किसी के तरीके से हैवानियत इस्लाम में तो है ही नहीं, और जो लोग करते हैं वो इस्लाम से खारिज हैं, वो केवल चोला ओढ़े हुए हैं, उनका कोई काम ये इंसानियत वाला नहीं है। वो सिर्फ चोला ओढ़े हैं कि मुसलमान हैं ये, और सारे कौम यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये सब करते हैं। पाकिस्तान का ये तो इतिहास हम लोग बचपन से देखते आए हैं, ये मस्जिद में धमाका, वो मस्जिद में धमाका, ये तो होता रहता है और यही हुआ होगा वहाँ पर। हालांकि बहुत दुखद है, वो बहुत पाकिस्तान में तो चलता ही रहता है, बहुत ही रखा हुआ है उसका, जो भी किया चलाएगा नहीं। हम तो कहते पाकिस्तान इंडिया नहीं आ पा रहा है, उसको दे रहा है घर के अंदर ही। बताए कि ये कौन है, वो कौन लोग है, चाहे वो कहीं का भी हो, उसको सामने लाए, वो बताए। खाली राग अब लाला अपने से कुछ होता नहीं है भाई, बिल्कुल लाए सामने, कौन किया, किसने किया, मुसलमान ने किया, ईसाई ने किया, क्रिश्चियन ने किया, हिंदू ने किया, कोई भी हो, किसी से राग अलापना, किसी से कह देना इसने किया, अरे सामने लाओ भाई। अच्छा सर, आपको हम बता दें, तहरीके तालिबान है पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है, ये तो उसने सिर्फ उसकी बोलने के लिए कि हमने सामने किया, नहीं ला उसके पाएंगे। कमांडर आए, उन्होंने बोला कि हमने किया है। एक स्टेटमेंट जारी हुआ जियो न्यूज करके, जो पाकिस्तान का चैनल है। उसके बाद में वहाँ की मीडिया, वहाँ के नेता कहीं ना कहीं इसको भारत से लिंक कर रहे हैं कि भारत के लोगों ने ये कराया है, भारत ने करवाया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए तालिबानों को छूट तो अमेरिका ने दे दी है, जाओ भैया पूरे जहां में आतंक करो, वो तो एक सर्टिफिकेट अमेरिका ने ठोक दिया है कि जाइए भैया आतंक करिए। वो तो उनका काम ही वो करेंगे भाई, क्योंकि अमेरिका ने उनको छूट दिया है इसीलिए। लेकिन सर पाकिस्तान भी तो बहुत सपोर्ट कर रहा था, जब आप अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई थी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज उन्हीं के ऊपर बम ब्लास्ट करे तब खराब लग रहा है उनको। नहीं, वो दिमाग से सपोर्ट होता नहीं है ना, वो दिल से होता है। मुसलमान भाई हैं, कुछ भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसानियत भी जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है जी। और ये तालिबान, अरे ठोको साले को वहीं, भाई तालिबान कोई बहुत बड़ा कोई तो है नहीं।
आपको मैं जो एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ उसको आप सुन के चौंक जाएंगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। 2014 याद है आपको, पाकिस्तान के एक स्कूल के अंदर बच्चों को गोलियों से मारा गया था। उसके जो आरोपी थे उनको पिछले साल जेल से छोड़ दिया गया बिना सजा के। आप सोचिए, जब आतंकवादियों को पालोगे तो भैया आपको तो वही मिलेगा ना। हो सकता है वही गए हों बाद में फिर से वो तो अटैक छोड़ दिया था, इसीलिए तो पालने के लिए ही तो छोड़ दिया था। एक बात और है ना इसमें, ये जो राजनीति है यहाँ की, जो राजनीति यहाँ की हो या पाकिस्तान की, या कहीं हो, जिसका नाम देते हैं हम लोग लोकतंत्र, ये बहुत ख़राब चीज़ है भाई। वहाँ बच्चों को गुनहगार जो मारा गोली उनको छोड़ा गया। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भैया ये सब चीज़ें छोड़ो, या फिर जो भी आप कहना चाहें, जो इस तरीके का मैसेज आपको देना चाहें उनको दे दीजिए, जिससे हो सकता है कुछ लोग आपके कहने सुधर जाएं। भैया जो लोग ये लोग कर रहे हैं, ये आतंक जो कर रहे हैं, अगर वाकई में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं तो उनके बारे में जानिए और अल्लाह से डरिए। पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं और पूरे, मैं तो कहूँ तो पूरा इंसान का आप कत्ल कर रहे हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ, इंडिया हो या पाकिस्तान की, दुनिया के कहीं भी लोग देंगे, कहीं भी कोई भी कौम है, मैं एक कौम नहीं, मुसलमान हूँ तो मुसलमान की बात नहीं, कोई भी कौम, कत्ल आतंक ये बहुत ही ख़राब, कहीं इस्लाम में है ही नहीं। तमाम उलमाओं ने कहा है, आप पढ़िए कुरान को, कहीं भी लिखा है नहीं। मैं तो कलाम पाक की बात, तो नहीं मुसलमान हूँ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन किसी भी ग्रंथ में कोई भी कहीं नहीं लिखा किसी का आप कत्ल करिए, किसी का दिल दुखाइए। यहाँ तक कि है कि किसी का दिल मत दुखाइए, कोई ऐसी बात ना करिए किसी का दिल दुखे। यहाँ तो आतंक की बात है, किसी की मौत की बात है। भैया ऐसा ना करो, पैसे वैसे लेना हो पहाड़त आ जाओ, वही चंदा दे के आपको दे देंगे, आपकी मतलब खाने पीने का चंदा हम क्यों देंगे, आप लोग मेहनत करिए, है ना। जितना उधर ध्यान लगा रहे हो उतना मेहनत में लगाओ, बहुत नहीं दे देंगे, चंदा दे देंगे, थोड़ा थोड़ा करके 1 पैसा 5 पैसा ऐसा करके चंदा दे देंगे, क्योंकि मेरा इधर पैसा नहीं चल रहा है अभी। बहुत पैसा है, पुराना पैसा बहुत है, 5 पैसा 10 पैसा आ जाना, दे देंगे। आपके बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी की माँ होती है, किसी सब विधवा होती हैं, इस तरह के काम करते हैं, नाम दे देते हैं इस्लाम का। अरे यार, इस्लाम इस तरह थोड़ा ही नहीं बना है। अच्छा सर, अच्छा थैंक यू। क्या नाम है सर? मोहम्मद सोहेल। आपका सर? रहमत अली। सर, पाकिस्तान के अंदर कल एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ, उसमें लगभग 65 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए, और जो हमलावर था वो एक आतंकवादी था, उसने जैकेट पहन के अपने आप को उड़ा लिया। जब मस्जिद में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कितनी बुरी चीज़ है ये, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो अफवाह फैलाए ये गलत है, ये सब वहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप तो मतलब एक जो है गलत बात है, मतलब ये सब चीज़ें जो है दीन इस्लाम में नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई काम जो है गलत है, ये बहुत गलत है ये। हाँ। अच्छा सर, हमेशा से पाकिस्तान आतंकवाद को पालता रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ हो या फिर कहीं दुनिया में कुछ भी अगर अटैक होता है आतंकवादी से रिलेटेड तो पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं आता है। उसके अगल बगल की जो कंट्री है उसमें मतलब पूरी इंटरनेशनल नाम नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का ज़रूर आता है। जो आज तक उसने सांप पाले थे आतंकवादी के रूप में, कहीं वो वही तो उसको डसना चालू नहीं कर चुके हैं। अब ये जो भी साजिश है ये वहीं की लग रही है। तालिबान जो है पाकिस्तान का, उसने उसकी वो ले ली है जिम्मेदारी कि हमने अटैक किया था। पाकिस्तान का जो तालिबान है, जिसको TTP हम लोग कहते हैं, जो ठीक है, उसने ये जिम्मेदारी ले ली है। इसी ने 2014 में स्कूलों में बच्चों को मारा था गोलियों से, याद होगा आपको, 140 बच्चों को मार दिया था इसने। तो कहीं इन लोगों को पाल रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान आज इसी का फल मिल रहा है शायद उसको। जी ये बेशक, और यहाँ का नाम बदनाम किया जा रहा है जी, कि ये इंडिया से हो रहा है, ऐसा ऐसा यहाँ से। वो ये भी कहते हैं कि भारत के लोग ही करवा रहे हैं, ये हंसने वाली बात है, भारत के लोग वहाँ कर रहे हैं। हम लोग मुस्लिम होके भी यही क्या देखा ना पाकिस्तानी कैसे धो डाला। हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई है, ये कैसे धोता है जानता है ना, देख ले कैसे धो रहा है। चलो बोलते रहते हैं क्या आज़ादी नहीं है, देख तुझे ही धो दिया। बोलना थोड़ा सा बंद कर, पहले अपना देश देख, उसके बाद इस लोगों को देखना। अब बोल रहा था ना इंडिया ने करवाया है, देख ले तेरा ही जात भाई है, दे रहा है तुझे ही। ये सब बोलना बंद कर, कोई सुनेगा नहीं, ठीक है। पहले खाना और पीने का कुछ व्यवस्था कर, उसके बाद ये सब बोलना। बहुत टाइम है बोलने का, क्योंकि सब जानते हैं। पाल के रखा था ना कुत्ता,
वो कुत्ता ही काट रहा है तुझे, काटेगा तो पाल के रखेगा, खाना नहीं देगा, पीने के लिए पानी नहीं देगा, तो वो तुझे काटेगा नहीं? काटेगा, जरूर काटेगा, और काट रहा है। ठीक है दोस्तों, एंजॉय कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, गला भी थोड़ा सा ख़राब है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम रहिएगा, और फिर आएंगे और एक वीडियो लेके ज़बरदस्त। चलिए।